हाय गाइज, कैसे हो आप सब। इमेजिन करो आप रास्ते में जा रहे हो और आपको किसी ने पीछे से बुलाया और अपनी सफलता का क्रेडिट आपको दिया, कैसा फील करोगे आप। ऐसा ही हुआ आज मेरे साथ, बहुत ही अच्छी फीलिंग है। मैं अभी किसी दूसरे ब्रांच में डेपुटेशन पे काम कर रही हूँ। अच्छा, डेपुटेशन का मतलब यहाँ पे बता दूँ। डेपुटेशन का मतलब होता है कि आपको किसी और ब्रांच में कुछ दिन के लिए सर्विस के लिए भेजा जाता है, 10 दिन 15 दिन, कि आप जाइए उस ब्रांच में काम कीजिए, तो उसे बोलते हैं डेपुटेशन। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको अपना पुराना वाला ही ब्रांच मिल जाता है। तो मैं जब जा रही थी अपने नए ब्रांच में, तो पीछे से एक आवाज़ आई, विलेज गर्ल सोनी, विलेज गर्ल सोनी, विलेज गर्ल सोनी। अब जनरली मुझे लोग मैडम बोलते हैं यहाँ पे, मैडम मैडम। तो मुझे लगा कि मेरे नाम से कौन बुलाने लगा यहाँ पे, विलेज गर्ल सोनी। तो मैंने पलट के देखा तो लगभग 27-28 साल का एक लड़का। तो मैंने बोला कि हाँ बताइए। मैं तो समझ गई कि वो मेरे सब्सक्राइबर ही हैं, तभी वो पूरा नाम ले रहे हैं, विलेज गर्ल सोनी। तो उन्होंने बोला कि जानते हो आप, 6 साल मैंने तैयारी की थी, 6 साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने गिव अप कर दिया। फिर आपका आया सिलेक्शन का वीडियो, जब मैं 2021 में सेलेक्ट हुई थी ना, तो वो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। तो वो वीडियो उन्होंने देखा। फिर उनके परिवार से उन पर बहुत ज़्यादा दबाव था कि अब तुम छोड़ दो, है ना, बिजनेस करो। तो उन्होंने मेरे सिलेक्शन और उनका जो गिव अप का टाइम था वो 1 साल था, यानी कि 2020 में उन्होंने गिव अप कर दिया कि मुझे अब तैयारी नहीं करनी है, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता है। 1 साल बाद मेरी वीडियो रिकमेंडेशन में गई उनकी, उन्होंने मेरा वीडियो देखा और उन्हें लगा कि अरे भाई साहब, ऐसा भी होता है धरती पे कि एक लड़की इतने सालों तक लगी रही और सिलेक्शन हो गया। तो उन्होंने बोला कि दीदी, जब, हालांकि वो मुझे दीदी बुला रहे थे, ठीक है, सब लोग मुझे दीदी ही बुलाते हैं। तो उन्होंने बोला कि दीदी, जब मैंने आपका वीडियो देखा ना, तो मुझे करंट सा लगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या, मैं तो 6 साल में ही छोड़ दिया, है ना। उन्होंने मेरी वीडियो को अपने यूट्यूब पर डाउनलोड करके रखा था, है ना, यूट्यूब में डाउनलोड करके रखा था और मेरी फोटो को वॉलपेपर पे लगा कर रखा था, है ना। इसके बाद बोला उन्होंने कि दीदी, मैंने सोचा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो 1 साल का जो ड्रॉप था, उन्होंने मेरी वीडियो देखने के बाद उन्होंने फिर से कंटिन्यू किया, है ना। कंटिन्यू करने के बाद 1 साल उन्होंने, देखो क्या होता है कि जब हम पढ़ाई करके छोड़ते हैं तो वो जो 6 साल का आपका नॉलेज रहता है वो तो है ना स्टोर। ऐसा तो नहीं है कि 6 महीना 1 साल में आप थोड़ा भूलोगे, पूरा तो भूल नहीं जाओगे ना। लेकिन एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि जब जिसका नौकरी लगना होता है, जब जिसका लक होता है, जब जिसका टाइमिंग रहता है ना, जब जिसका वक्त आ जाता है, तभी वो काम होता है ना। घबराने से, छोड़ने से कुछ नहीं होता है ना। टाइम आएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। बस जरूरत है मेहनत करते रहने की, नॉलेज को इकट्ठा करते रहने की। तो 1 साल गैप के बाद मेरी वीडियो उनके रिकमेंडेशन में आई, मुझसे उन्होंने मोटिवेशन लिया, अपने घर वालों से बोला कि ये देखो, ये देखो, जब ये कर सकती है तो मुझे आप लोग क्यों इतना फोर्स कर रहे हो। ये लड़की हो के इतने सालों तक लग सकती हो तो तुम लोग क्यों दबाव बना रहे हो। उन्होंने बोला कि मैंने रिस्क लिया, हार जाता तो गाली पड़ता है, यही तो होता ना, जीत गया, रिस्क लिया और फाइनली पंजाब नेशनल बैंक में उनका सिलेक्शन हो गया है गाइस। पंजाब नेशनल बैंक में वो ड्यूटी पर ही अपने जा रहे थे और आज बाय चांस हम लोग मिल गए। काफ़ी अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलकर। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। आप कोशिश कीजिए कि औरों को भी हेल्प करें, औरों को मोटिवेट करें, अपनी जर्नी से को बताएं और नेवर गिव अप का मैसेज दीजिए, जैसा कि मैं देती हूँ। तो गाइज, अंत में यही बोलूँगी कि बहुत सारी स्टोरी मेरे पास ऐसी आती हैं जिन्होंने लंबे समय के बाद सिलेक्शन लिया, गिव अप करने के बाद सिलेक्शन लिया। सिलेक्शन तो निश्चित है, ये तो मैं मानती हूँ, ठीक है। जितना भी मेरा स्ट्रगल रहा है, मैंने अपने स्ट्रगल से यही सीखा और इसी वजह से मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि सिलेक्शन तो निश्चित है। सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक सकता है, IBPS भी नहीं रोक सकता है, SBI भी नहीं रोक सकता है।
ज़रूरत होती है 3-4 मसाला अपने प्रिपरेशन में डालने की। मसाला नंबर 1 हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, नेवर गिव अप एटीट्यूड, और उसके बाद फेलियर से ना हारने का संकल्प, है ना। यही सारी चीज़ें होती है जो हमें अपने अंदर डालनी होती हैं। ये ऐसा नहीं कि 1 फेलियर हुआ घबरा गए, 2 फेलियर हुआ घबरा गए, 3 हुआ घबरा गए, 4 हुआ घबरा गए। फैमिली प्रेशर होता है, लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। अपने अपने इंड से, अपने अपने जरिए से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश कीजिए। माता पिता को समझाने की कोशिश कीजिए, और माता पिता से भी मैं यही बोलूँगी कि देखिए, आपके बच्चे जो हैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, वो गलत रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, तो प्लीज़ उनको करने दिया जाए। और ऐसा नहीं है कि नौकरी बहुत ही ज़्यादा, नौकरी नहीं होगा तो आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम नौकरी के लिए प्रयास ही ना करें, है ना। जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, जब हम कर सकते हैं तो क्यों ना करें, है ना, क्यों ना करें। इसमें कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, ऐसा तो है नहीं कि कोई टैक्स देना है, बस वही है फॉर्म भरने का जो पैसा लगता है, आने जाने का लगता है, उतना तो इन्वेस्टमेंट हम पढ़ाई पे भी करते हैं, तो तैयारी पे भी तो करेंगे ना। तो पेरेंट्स आप लोग सपोर्ट कीजिए अपने बच्चों को। बच्चे से मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, 1 पैसा भी दे रहे हैं, तो उसे सही जगह लगाइए, गलत जगह पे यूज़ मत कीजिए, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से आता है, एक एक पैसे की कीमत होती है। और अगर आपने अभी गलत रास्ता पकड़ लिया तो पूरी ज़िंदगी आपकी ख़राब हो जाएगी। अगर आपने अभी मेहनत कर ली, अभी आपने डेडिकेशन दिखाया, तो पूरी आने वाली ज़िंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपका आने वाला जनरेशन अच्छा हो जाएगा, और सब कुछ अच्छा अच्छा होता है ना। जब पैसा होता है ना, जब अपना पैसा होता है, जब आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो सब कुछ अच्छा होता है ना। तो उस पर ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ तो होते रहती है लाइफ में।